हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कैसे जनरल एंट्री पास की जाती है, इसके लिए क्या स्टेप है। तो चलिए देखते हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान दो। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, इसका क्या मतलब है, एक एक करके समझते हैं। देखो, कहा जा रहा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹1000। क्या हो रहा है, हम बैंक से पैसा निकाल लें, और वो भी किसके लिए, फॉर पर्सनल यूज के लिए, मतलब व्यापार में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। अब आप बताइए, वो जो बैंक है वो व्यापार से रिलेटेड है, लेकिन बैंक से पैसा निकाला जा रहा है पर्सनल यूज के लिए। तो हमने आपको पढ़ाया था ना कि जब भी फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, ठीक है, यह शब्द आ गए तो आपको क्या करना है, समझ जाना वो बिजनेस से मालिक की बात की जा रही है। इसीलिए यहाँ पे एक ड्राइंग का अकाउंट बने, बनाया हो। चलिए, उसके बाद से अब देखो, फर्क किस पे पड़ रहा है, कैश पे कि बैंक पे, बैंक पे। इसीलिए कौन सा अकाउंट बनेगा, बैंक का अकाउंट बनेगा। और बैंक भी पर्सनल और ड्राइंग भी पर्सनल। यह पाने वाला है इसीलिए डेबिट, और यह देने वाला इसीलिए क्रेडिट। किसका किसका सही, हाथ उठाए। चलिए नीचे करिए, नीचे। ध्यान देना, राइट आंसर रहेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत, चलिए। कहाँ कैश, कब का कैश आ गए, डायरेक्टली व्यापार का मालिक निकाला, फर्क पड़ा हमारा बैंक पे कैश पे। कैश लेके आके रख दिया होता बैंक से, अब फिर से कैश निकाला जाता है, तो अब लिखा जाता है कैश टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹1000। तब कैश में कमी आती है ना, कैश जितना है उतना ही है। पैसा फर्क किस पे पड़ रहा है, बैंक पे पड़ रहा है। जब बैंक से पैसा निकालता, कैश ला के रखता, एंट्री कर देता, तब निकाला जाता, तब वहां पे आता। ठीक है, कमी आ रही कहाँ पे, बैंक में आ रही है। चलिए, ये भी। उसके बाद से फिर से अगला क्वेश्चन, कैश टेकन बाई प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹3000। यहाँ पे हमारा बनेगा ड्राइंग और कैश। कैश व्यापार से क्या हो रहा है, जा रहा है, इसीलिए क्रेडिट, या पाने वाले हैं तो डेबिट। बहुत अच्छा, सही है। तो ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पेड वेजेस। क्या किया जा रहा है, पेड वेजेस ₹12,000। तो आप बताओ, मजदूरी दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, मजदूरी। और इसीलिए जब मजदूरी दिया जा रहा है तो यहाँ पे एक वेजेज का अकाउंट बनेगा, और वेजेज क्या दिया जा रहा है, कैश, तो एक कैश का अकाउंट बनेगा। वेजेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और व्यापार के लिए एक्सपेंस है।
और इसीलिए इसको डेबिट करेंगे। क्लियर है? कैश क्या है? रियल अकाउंट है। और जब मजदूरी देंगे और कैश देंगे तो कैश में कमी आएगी, कैश व्यापार से जाएगा, और इसीलिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आंसर रहेगा वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलत बनाया सही कर ले। वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर बाबू? उसके बाद अगला क्या है? पेड रेंट बाई चेक ₹10,000। इस बार क्या किया जा रहा है? पेमेंट किया जा रहा है। किससे? बैंक से, मतलब चेक के द्वारा। इसीलिए कौन सा अकाउंट बनेगा? रेंट का अकाउंट बनेगा। दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? बैंक का अकाउंट बनेगा। चेक का कोई अकाउंट नहीं बनता। बैंक रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, व्यापार के लिए खर्चा है, और इसलिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है, और रेंट पे कर रहे हैं बैंक के द्वारा। ठीक है, तो हमारे बैंक पे फर्क पड़ रहा है, और पैसा देने वाले हैं बैंक, इसीलिए क्या? क्रेडिट होगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और भी क्वेश्चन दिया था, चलिए क्या था? पेड सैलरी टू मिस्टर चरण ₹12,000। क्या कर रहे हैं? मिस्टर चरण को सैलरी पे कर रहे हैं, मिस्टर चरण को सैलरी पे कर रहे हैं। चलिए, कितने लोग ये क्वेश्चन बनाए वो लोग हाथ पहले उठाएं। उठाए रहना हाथ। चलिए बताओ बाबू, क्या आंसर बनाइए। हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। बताओ जी, क्या आंसर बनाइए। चलिए करके आंसर बैठिए, तुम बताओ। चलिए, और कौन बनाया जी? बैठे बैठिए। किसका? सुनाओ जी, सुनाओ जी, तो सुनाओ करो, बोलो। बस मिस्टर चरण है। हाँ बोलो जी, तुम बताओ जी, क्या हुआ है? सेम टू यू। सैलरी अकाउंट और तुम जी बताओ, तुम क्या बनाया? हाँ, और कोई जो पीछे हाथ उठाया, जो देख रहा है उससे क्या पूछना है? बनाई के लिखिए, होशियार है। चलिए, आधा लोग का गलत, आधा लोग का सही। देखते हैं, बता रहे हैं, चेक कर लीजिए। कहा जा रहा है पेड सैलरी टू मिस्टर चरण। क्या कर रहे हैं? मिस्टर चरण को सैलरी पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं जी? तो यहाँ पे बनेगा क्या? तो यहाँ पे सैलरी किसको पे कर रहे हैं जी? तो एक सैलरी अकाउंट बनेगा। और अगर और लगता है कि नहीं, कैसे जानेंगे किसको सैलरी दिया है, तो लिख सकते हो मिस्टर चरण सैलरी अकाउंट। इतना बड़ा बनाएंगे। किसको दे रहे हैं जी? यह खाता जो है मिस्टर चरण सैलरी अकाउंट। ठीक है, क्योंकि आगे चल के मान लो 2-4 लोग को सैलरी देना हो, तो केवल सैलरी का खाता बनाएंगे तो जानते हो क्या दिक्कत होगी? ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे सैलरी किसको कितना दी है। और नाम वाइज बनाएंगे तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मिस्टर चरण को सैलरी दिया 10,000, मिस्टर मोहन को दिया 20,000, मिस्टर सुरेश को दिया 40,000। इसीलिए तो जो बनाए मिस्टर चरण सैलरी अकाउंट उनका भी सही है, और जो केवल बनाए सैलरी अकाउंट उनका भी सही है, लेकिन जो चरण और सैलरी दो बनाए हैं उनका गलत है, और पेमेंट कर रहे हैं कैश, इसीलिए रहेगा कैश अकाउंट। तो सैलरी खर्चा है इसीलिए डेबिट होगा, और कैश हमारा क्रेडिट होगा। समझे? जो केवल चरण और सैलरी बनाए गलत है, सैलरी कैश बनाया सही है, मिस्टर चरण सैलरी कैश बनाया तो भी सही है जी।
एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। जो मिस्टर जरा लिखते हैं, हाँ उसमें अकाउंट लिखना जरूरी है सर? जो नाम आता है उसमें अकाउंट नहीं लिखा जाता है। कौन कहता है? कौन कहा है अकाउंट नहीं लिखा? मना तो भैया तो जब किसी का नाम आता है उसमें अकाउंट नहीं, और उसमें एस लगा रहता है, जैसे कि जैसे एस लगता है तो अकाउंट पास हो गया है। क्या हुआ? जिसका भी नाम होता है हाँ उसमें अकाउंट ही नहीं लगा रहता है। कौन कह रहा? भैया बोलते हैं। अगर उसमें चरण में एस होता है, मतलब एस का एस जो होता है उसमें अकाउंट का वो होता है। अरे यार हम अकाउंट बना रहे, जब भी किसी पर्सन के अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे उसके सामने अकाउंट, क्यों नहीं लिखेंगे? सोहन लिखे, मोहन लिखे, जिसका नाम आएगा लिखेंगे। चलो मोहन लिख के छोड़ देंगे तो कैसे पता लग क्या है मोहन? हाँ नहीं, तो उनका कंसेप्ट दूसरा कुछ कह रहे होंगे, तुम समझ ही नहीं हो। तो मोहन आएगा तो मोहन के अकाउंट बनाएंगे, खाली मोहन लिख के क्या करेंगे? सोहन आए तो सोहन का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब कंसेप्ट पता नहीं किस क्या कहे थे, किस पे कहे थे, नहीं तो गूगल पे हर जगह सर्च कर रही हूँ ना, मिलेगा। जिसका नाम है उसके नाम से अकाउंट बनाते हैं, बिना बनाए के कमे नहीं चलेगा। ठीक है, आम भाषा वैसे नहीं ना, हम भी कई सारे लेक्चरों से पढ़े हुए हैं। ठीक है, किस पे कह रहे थे नहीं बनेगा? फादर्स क्यों लिखते हैं? हाँ पता नहीं है उनका, हमें नहीं क्लियर नहीं, वो कह रहे हैं जिस नाम से आता है लिखते हैं हम लोग। अरे यार अकाउंटिंग में जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे लिखेंगे, अब वैसे जब हम लोग बनाते हैं नॉर्मल लेजर तो वहां पर नहीं लिखते, ठीक है, लेकिन यहाँ तो लिखना पड़ेगा। जर्नल एंट्री करते समय लिखना पड़ेगा कैसे भी। क्या था? परचेज स्टेशनरी, तो स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या अकाउंट बनेगा? जी स्टेशनरी का अकाउंट बनेगा। और पैड कर रहे हैं किससे? चेक से, तो क्या बनेगा? बैंक अकाउंट बनेगा। क्लियर है? और क्या है स्टेशनरी? रियल अकाउंट। और क्या है? बैंक पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? अब बताओ बैंक में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बैंक देने वाला है, और स्टेशनरी आ रहा है डेबिट। ठीक है बाबू, चलिए ये 4 क्वेश्चन बना के दिखाइए तुरंत, 15 से लेकर 19 तक।